हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वाध्याय। जैसे कि आप लोगों को पता है कि असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए मेरा क्लासेस चल रहा है। ऑलरेडी पॉलिटी कवर कर चुका हूँ मैं। अभी आज से जियोग्राफी स्टार्ट कर रहा हूँ और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही मैं कवर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिले। और ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और आउटपुट कम निकल रहा है, ठीक है। तो वो आप जो पढ़ रहे हो वही से आप लोगों को क्वेश्चंस दिखने को मिले, वही मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। जिससे कि आज जियोग्राफी स्टार्ट हो रहा है और जियोग्राफी में बहुत सारे टॉपिक है, जैसे मान लो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, रिवर सिस्टम है, ठीक है, क्लाउड्स है, वेदर रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं शॉर्ट वीडियोस में कवर करने की ट्राई कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कम समय में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव मिले। और इससे रिलेटेड पीडीएफ मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, तो वहीं से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलिए आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों को तो दिखाई दे ही रहा है, इंडियन रिवर सिस्टम पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं। जो 8 पावरफुल वर्ड्स है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है और वो माइंड में रख के आप लोगों को काम करना है। आप लोग जब भी डिमोटिवेट होते हो तो इन 8 वर्ड को देखो और खुद को खुद को सोचो कि क्यों आप लोग इस जर्नी में आए हो, क्यों आप लोगों को पर्पस क्या है इस जर्नी में। ठीक है। जो फर्स्ट जो है, बिलीव इन योर सेल्फ, स्टे स्ट्रांग, नेवर गिव अप। ये तो बहुत ही स्ट्रांग वर्ड है, नेवर गिव अप। कोई भी सिचुएशन आ जाए गिव अप नहीं करना है। तो नेक्स्ट है बी ग्रेटफुल, वर्क हार्ड। वर्क हार्ड के साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ही ज़रूरी है। स्टे हम्बल, बी काइंड एंड कीप स्माइलिंग, ठीक है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आज का सेशन इंडियन रिवर सिस्टम। तो हम लोग देखेंगे कि इंडियन रिवर सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है। एक है हिमालयन रिवर सिस्टम और एक है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ठीक है। ठीक है, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो हिमालयन रिवर सिस्टम में क्या आता है कि फर्स्ट आता है इंडस रिवर सिस्टम, सेकंड आता है गंगा रिवर सिस्टम, थर्ड आता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में क्या क्या आता है? महानदी, कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी एंड ताप्ती, ठीक है। तो हिमालयन रिवर सिस्टम कौन से पार्ट को हिमालयन रिवर सिस्टम, जहाँ पे हिमालयन है, ठीक है। जैसे मान लो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो ये जो पार्ट है वो जहाँ पे हिमालय से रिवर फ्लो होता है तो उसको हिमालयन रिवर सिस्टम कहता है। जो इंडस होता है वो इंडिया के बाहर से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो इधर से फ्लो होके फिर कहाँ जाता है? पाकिस्तान होके अरेबियन सी में जाता है, ठीक है। फिर गंगा, ठीक है। फिर ब्रह्मपुत्र तो तिब्बत से ओरिजिनेट होके फिर असम से होके फिर बांग्लादेश तक जाता है, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है। तो और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम किसको कहते हैं? जो पेनिनसुला है, ठीक है, ये जो साउथ इंडिया है उसको, यहाँ पे जो जो रिवर सिस्टम है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इंडिया का जो मैप है, अपर नॉर्दर्न जो पार्ट है हिमालयन रिवर सिस्टम वो अलग पार्ट होता है, और नीचे जो साउदर्न पार्ट है वो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कहता है। पेनिनसुलर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडिया के तीनों पार्ट से वाटर कवर किया हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसको पेनिनसुलर कहते हैं, ठीक है। पेनिनसुलर किसको कहते हैं? जो साउदर्न पार्ट है उसको पेनिनसुलर कहते हैं। चलिए आज हिमालयन रिवर सिस्टम करते हैं। तो हिमालयन रिवर सिस्टम में पहले आता है इंडस रिवर सिस्टम। तो इंडस रिवर सिस्टम इस मैप में तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि इंडस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्क्राइब कर चुका हूँ मैं कि फ्रॉम मानसरोवर इन तिब्बत, तिब्बत के जो मानसरोवर है वहाँ से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, इंडस रिवर। तो ये इंडस रिवर ओरिजिनेट होके फिर इंडिया होके फिर
पाकिस्तान होके डायरेक्ट अरेबियन सी में जा गिरता है, ठीक है। तो इसका लेंथ देखो कितना है, 2880 किलोमीटर, और कोर्स तिब्बत, इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, थोड़ा अफगानिस्तान से भी टच होता है इसका माउथ अरेबियन सी जो जहाँ पे वो जाके गिरता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देखो एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो आप रिवर सिस्टम देख रहे हो उससे रिलेटेड ट्रिब्यूटरीज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो कौन से ट्रिब्यूटरीज बहुत लॉन्गेस्ट होता है, कौन सा इम्पोर्टेंट होता है, वो आप लोगों को देखना है। तो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज रिवर इंडस के, तो आप लोगों को ऐसा भी दे सकता है कि झेलम रिवर कौन से रिवर के ट्रिब्यूटरीज है, तो ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अब थोड़ा डिटेल्स में देखना कि इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, और इन लोगों के साइड में जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसको वो लोकल नेम होता है। झेलम को क्या कहते हैं, बितास्ता, चेनाब को चंद्रभागा, रवि को इरावती, ब्यास को बिपाशा एंड सतलज को सतद्रु, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन भी हम देखते हैं। जॉइंड बाय धर रिवर नियर इंडो चाइना बॉर्डर, ठीक है। जो धर रिवर है वो इंडो चाइना बॉर्डर में है, वो ज्वाइन करते हैं। फ्लोज बिटवीन द लद्दाख एंड झस्कर रेंज, फ्लोज थ्रू द रीजन्स ऑफ लद्दाख, बल्तिस्तान एंड गिलगित जॉइंड बाय द झस्कर रिवर, ठीक है। जब लद्दाख, बल्तिस्तान, गिलगित से ज्वाइन होता है वो झस्कर रिवर एट ले नियर सकरदू, इट इज ज्वाइन बाय द श्योक गिलगित, ये श्योक गिलगित को ज्वाइन करता है। गर्तंग, द्रास, शिगार, हुंजा आर द अदर हिमालयन ट्रिब्यूटरीज ऑफ द हिंदस, ठीक है। इंदस के और छोटे छोटे जो ट्रिब्यूटरीज है वो दिया हुआ है। काबुल रिवर फ्रॉम अफगानिस्तान जॉइंस इंदस नियर अटक, जो काबुल रिवर है अफगानिस्तान के, वो अटक में जो अटक है वहाँ पे इंदस को ज्वाइन करता है। नियर मिथानकोट, नियर मिथानकोट द इंदस रिसीव्स फ्रॉम पंजनाड एम्प्टीज इनटू द अरेबियन सी साउथ ऑफ कराची, जो कराची के साउथ में अरेबियन सी है, तो वहाँ पे जाके फिर अरेबियन सी से मिल जाता है, ठीक है। ये है इंदस रिवर के थोड़े डिटेल्स में। हम लोगों को सिर्फ इंदस रिवर के ट्रिब्यूटरीज कहाँ जा गिरता है, कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, लेंथ क्या है, ठीक है, वही ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, झेलम रिवर, इंदस के फर्स्ट ट्रिब्यूटरीज है झेलम रिवर, ठीक है। तो इसका ओरिजिन कहाँ है होता है, एट वेरीनाग, कश्मीर वैली, कश्मीर वैली में जो वेरीनाग है वहाँ से ओरिजिनेट होता है। लेंथ इसका देखो 720 किलोमीटर, और इसका कोर्स इंडिया पाकिस्तान। पहले मैप में देखो कहाँ है झेलम रिवर, ये देखो, ठीक है। ये जो देख रहे हो आप लोग, यहाँ से ओरिजिनेट होता है, फिर झेलम रिवर यहाँ होके फिर पाकिस्तान चला जाता है, और पाकिस्तान किसको ज्वाइन करता है, चेनाब को ज्वाइन करता है, ठीक है। ऐसे आप लोगों को अगर मैप देख के ज़्यादा सॉल्व करोगे क्वेश्चंस तो आप लोगों को ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि जो आप देख रहे हो उससे आप लोगों को याद ज़्यादा टाइम तक रहेगा, ठीक है। फिर देखो इसका माउथ कन्फ्लुएंस विद द चेनाब इन पाकिस्तान, देखा मैंने बोला था ना, ये चेनाब को ज्वाइन करता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देखो इसका, किशन गंगा रिवर द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, इसका एक ही ट्रिब्यूटरी है जो किशन गंगा, जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। और अदर इन्फॉर्मेशन, waters of the Jhelum are allocated to Pakistan under the terms of the Indus River Water Treaty, जो इंडस रिवर वाटर ट्रीटी है उसको हम बाद में लास्ट में देखेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। मैं डाल दिया था उसको, हम लास्ट में देखेंगे कि उसमें क्या था इंडस रिवर वाटर ट्रीटी में, ठीक है। चले नेक्स्ट है चेनाब। ये जो चेनाब रिवर है ये इंडस रिवर के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़े रिवर है, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है। चेनाब रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होता है, बारालासला पास से। ये पास क्या होता है हम उसको भी देखेंगे कि इंडिया में कौन से पास होता है। जैसे मान लो बहुत सारे पासेस है, ठीक है, जो कनेक्ट करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट को, या फिर
एक सिटी से दूसरे सिटी को, तो उसको पास कहते हैं। तो हम वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो आज रिवर सिस्टम है और रिवर के ऊपर ही ध्यान देते हैं, ठीक है। चेनाब के लेंथ, चेनाब रिवर के लेंथ देखो 1180 किलोमीटर। ये कोर्स कहाँ से, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। इसका माउथ कन्फ्लुएंस विद द सतलज। सतलज ये स्टार्ट होके जब बारालासला पास से स्टार्ट होता है इंडिया में, तब जाके जब पाकिस्तान एंटर करता है फिर वो सतलज को जाके मिल जाता है, ठीक है। सतलज को जॉइन करता है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी देखो इसकी, तावी रिवर एंड मसू मारूसुदार रिवर, ठीक है, दो ट्रिब्यूटरीज है। अदर इन्फॉर्मेशन, टू स्मॉल स्ट्रीम्स on opposite sides of the pass, namely Chandra and Bhaga, form its headwaters at the altitude of 4,900 meter, ठीक है। बगलिहार डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रिवर। बगलिहार जो डैम है, तो तो ऐसा भी क्वेश्चन ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि बगलिहार डैम कौन से रिवर पे कंस्ट्रक्टेड है। ये चेनाब रिवर में कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है, हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रिवर। तो द रिवर इज क्रॉस्ड इन जैन के बाय द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिजेस नेम चेनाब ब्रिज। जो जैन के में है वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, उसको क्रॉस करता है, ठीक है। द वाटर्स ऑफ द चेनाब आर एलोकेटेड टू पाकिस्तान। जो चेनाब रिवर के वाटर है वो पाकिस्तान को एलोकेट करता है अंडर द टर्म्स ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। इसको याद रखना कि चेनाब रिवर का जो वाटर है उसको किसको एलोकेटेड है। फिर आता है रवि। ओरिजिन कहाँ से होता है, कुल्लू हिल्स नियर द रोहतांग पास, ठीक है। लेंथ 725 किलोमीटर। कोर्स इंडियन पाकिस्तान। माउथ चेनाब ए लिटिल एबव रंगपुर इन पाकिस्तानी पंजाब, ठीक है। तो इसका जो ये पाकिस्तान एंटर करता है फिर किसको ज्वाइन करता है, थोड़ा बहुत चेनाब को ज्वाइन करता है। जो रंगपुर पाकिस्तानी पंजाब होता है, पाकिस्तान में जो पंजाब है उससे साइड में चेनाब रिवर है, तो उससे ज्वाइन करता है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, बुधहिल, तुंडाहन, बेलजेदी, साहो, सिउल, चिरचंद नला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। अदर इन्फॉर्मेशन क्या है, द वाटर्स ऑफ द रवि रिवर आर एलोकेटेड टू द इंडिया अंडर द इंडस रिवर वाटर ट्रीटी, ठीक है। इस रवि रिवर में कौन से डैम कंस्ट्रक्टेड है, रंजीत सागर डैम, ठीक है। चंबा टाउन इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है। जो इसका राइट बैंक में चंबा टाउन है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि चंबा टाउन कौन से रिवर के राइट बैंक पे है, या फिर कौन से सिटी में रिवर जो फ्लो होता है उससे राइट बैंक पे है, ठीक है। सिटी भी पूछ सकता है, ठीक है। फिर आता है शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द रावी रिवर, ठीक है, ये रिवर। तो ये जो डैम है वो कौन से, ये जो प्रोजेक्ट है इस डैम का प्रोजेक्ट कहाँ पे है, रावी रिवर पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है ब्यास रिवर। इसका ओरिजिन कहाँ है, रोहतांग पास, पीरपंजल रेंज, क्लोज टू द सोर्स ऑफ द रवि। लेंथ 460 किलोमीटर। कोर्स इंडिया, ये इंडिया में फ्लो होता है और इंडिया में ख़त्म हो जाता है। तो ब्यास रिवर एक ही रिवर है इंडस का, जो इंडिया में ओरिजिनेट होता है फिर इंडिया में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। वो फर्दर फ्लो नहीं करता इंडिया के बाहर, ठीक है। इसका माउथ सतलज रिवर, ठीक है, इंडिया में फ्लो होकर फिर सतलज को एंटर करता है। फिर अदर इन्फॉर्मेशंस, बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान मार्चेस विद द सतलज रिवर एट हरिकेपट्टन इन पंजाब। मनाली इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर ब्यास, ठीक है। रिवर ब्यास के राइट बैंक में कौन से सिटी है, मनाली है, ठीक है। तो चलिए मैप को एक बार फिर से हम देखते हैं कि कौन कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ चलते हैं, ठीक है। थोड़ा आगे जाके फिर हम लोगों को देखना पड़ेगा। देखो इंडस यहाँ से स्टार्ट होके तिब्बत से स्टार्ट होके फिर ये पाकिस्तान अफगानिस्तान होके पाकिस्तान होके फिर अरेबियन सी, ठीक है। ये चेनाब यहाँ से स्टार्ट होके इंडिया से स्टार्ट होके फिर ये झेलम है, झेलम स्टार्ट होके ये चेनाब को ज्वाइन करता है।
फिर चनाब यहाँ से स्टार्ट होके फिर पाकिस्तान को ज्वाइन करते हुए फिर पाकिस्तान, ठीक है, ये चनाब है। फिर इधर देखो ये रवि है, ठीक है, रवि यहाँ से स्टार्ट होके फिर चनाब को ज्वाइन करता है, ठीक है। फिर ब्यास, ब्यास इंडिया में स्टार्ट होके फिर अमृतसर होके फिर सतलज को ज्वाइन करता है। और सतलज देखो एक ही ट्रिब्यूटरी है जो बाहर से, इंडिया के बाहर से स्टार्ट होके फिर पाकिस्तान को जा पहुंचता है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना कि इंडिया के बाहर कौन से रिवर ओरिजिनेट होता है, इंदस, ब्रह्मपुत्र एंड सतलज, ठीक है। इन तीन जो रिवर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सतलज रिवर वो कहाँ से स्टार्ट होता है, इंडिया के बाहर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ओरिजिन मानसरोवर, मानसरोवर राक्षस लेक, ठीक है, लेंथ 1450 किलोमीटर, कोर्स चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, तीन स्टेट में फ्लो होता है, ठीक है। माउथ कन्फ्लुएंस विद चेनाब, चेनाब को जाके वो ज्वाइन करता है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो है बास्पा, स्पीति एंड ब्यास, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, स्पीति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Other informations, it enters Himachal Pradesh at Shipkila and flows in the southwesterly directions through Kannur, Shimla, Kullu, Solan, Mandi and Bilaspur district. It leaves Himachal Pradesh, ये हिमाचल प्रदेश का लीव करता है, टू एंटर द प्लान ऑफ पंजाब एट भाखरा वेयर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रेविटी डैम भाखरा नागल डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, ठीक है। ये जो भाखरा नागल डैम है बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है, वो वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है भाखरा नागल डैम, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है। हम लोग जब डैम करेंगे तो डैम के बारे में कहाँ कहाँ कौन से डैम कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। फिर आता है न्यूक्लियर पावर पॉइंट, सब हम अच्छे तरीके से वो शॉर्ट वीडियोज में ही कवर कर लेंगे, ठीक है। द वाटर्स ऑफ द सतलज आर एलोकेटेड टू इंडिया अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड कोलडेम नाकपा झकरी प्रोजेक्ट इस, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कोलडेम और नाकरा नाकपा झकरी प्रोजेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी इंडस वाटर ट्रीटी हम जो अभी से थोड़ी देर पहले से देख रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी एक ऐसा ट्रीटी है जो इंडिया और पाकिस्तान में बना हुआ है, ये मैं डिस्क्राइब कर दिया है, तभी आप लोगों को पढ़ने से समझ में आ जाएगा। जब मतलब 1960 में एक ट्रीटी बना था, वो इंडस वाटर ट्रीटी बना था। तो इंडस वाटर ट्रीटी में क्या हुआ कि द बेसिन इज मेनली शेयर्ड बाय द इंडिया एंड पाकिस्तान, जो हम लोग देखा था कि कुछ रिवर का वाटर पाकिस्तान को मिलेगा और कुछ इंडिया का, तो वही, तो विद ए स्मॉल शेयर फॉर चाइना एंड अफगानिस्तान अंडर द ट्रीटी साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1960। ये आप लोगों को पूछ सकते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी कौन से साल में साइन किया गया है, ठीक है। ऑल द वाटर्स ऑफ 3 रिवर्स नेमली रिवर सतलज एंड ब्यास ईस्टर्न रिवर्स, ठीक है, ये जो 3 रिवर है ये एलोकेटेड किसको है, टू इंडिया फॉर एक्सक्लूसिव यूज, ठीक है। इन तीनों का वाटर इंडिया को मतलब अधिकार है यूज करने के लिए, मतलब टोटली डेडिकेटेड इंडिया को दे दिया गया, ठीक है। और वेस्टर्न में जो है वाइल द वाटर्स ऑफ द वेस्टर्न रिवर इंडस, झेलम एंड चेनाब वेर एलोकेटेड टू पाकिस्तान एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक नॉन कंजम्पटिव and agricultural use permitted to India as provided in the treaty. India has also been given the right to generate hydroelectricity through the run of the river project on the western rivers, which subject to specific criteria for design and operation is unrestricted. According to this treaty, India can utilize only 20% of its total discharge of water. India को सिर्फ वेस्टर्न जो फ्लो है उसका 20% यूज़ दिया गया है, और ऐसे तो मतलब ईस्टर्न रिवर्स जो है उसका तो पानी है ही, लेकिन वेस्टर्न का जो है 20% मिलेगा ताकि इरिगेशन के लिए या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के लिए वो हेल्प मिले, ठीक है। ये है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ने से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ये पूरा प्रोजेक्ट है देखो।
ठीक है, इधर का। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। तो ओरिजिन कहाँ से होता है गंगा रिवर? भागीरथी फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, भागीरथी में ओरिजिनेट होता है गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड से स्टार्ट होता है। 2525 किलोमीटर लेंथ, कोर्स इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया से स्टार्ट होकर बांग्लादेश में जाकर गिरता है, और बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं, इस रिवर को, गंगा रिवर को पद्मा रिवर, ठीक है, माउथ ऑफ बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी रामगंगा, गर्रा, गोमती, घघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, तमसा, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड टॉन्स, करमनसा, सोने, पुनपुन, फाल्गु, क्यूल, चंदन, अजय, दामोदर एंड रूपनारायण, ठीक है। फिर अदर इन्फॉर्मेशंस, ये अलकनंदा रिवर मीट्स द धौली गंगा रिवर एट विष्णुप्रयाग। ये जब स्टार्ट होता है तो वो अलकनंदा रिवर होता है, वो मीट धौली गंगा रिवर एट विष्णुप्रयाग। द नंदकिनी रिवर एट नंदप्रयाग, द पिंदर रिवर टू फॉर्म गंगा मेन स्ट्रीम फॉर्म देवप्रयाग। ये जो प्रयाग होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कौन से प्रयाग में जाके मिलता है, ठीक है, कौन से प्रयाग से स्टार्ट होता है, फ्रॉम देवप्रयाग द रिवर इज कॉल्ड गंगा, ठीक है। जब देवप्रयाग से स्टार्ट होता है तभी उसको गंगा कहते हैं। और जॉइंड बाय द यमुना एट इलाहाबाद, जो त्रिवेणी कहते हैं हम लोगों को, गंगा यमुना सरस्वती, वो इलाहाबाद में आके ज्वाइन होता है। एट फरक्का इट बाइफर्केट्स इनटू भागीरथी हुगली इन वेस्ट बंगाल एंड पद्मा मेघना इन बांग्लादेश, ठीक है। फिर वेस्ट बंगाल में जाके उसको हुगली रिवर कहते हैं, भागीरथी कहते हैं। फिर जब बांग्लादेश में जाते हैं वो पद्मा रिवर कहते हैं, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र और द जमुना, जब ब्रह्मपुत्र इंडिया में कहता है, जब ये बांग्लादेश में एंटर होते हैं उसको जमुना कहते हैं। एज इट नोन हेयर जॉइंस पद्मा मेघना एट हरिद्वार, कानपुर, सोरन, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, गाजीपुर, भागलपुर, मिर्जापुर, बल्लाय, बक्सर, सैदपुर एंड चूना आर द इम्पोर्टेंट टाउन। ये जो गंगा रिवर है वो कहाँ, कौन से इम्पोर्टेंट टाउन से फॉलो करता है, ये इम्पोर्टेंट हरिद्वार से लेके यहाँ तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर रामगंगा आता है, ठीक है। ओरिजिन कहाँ होता है? दूधातोली हिल्स इन द चामोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, लेंथ, ठीक है। कोर्स कहाँ कहाँ है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश है। माउथ मीट एट गंगा नियर कन्नौज। ये बहुत सारे मतलब इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। इट फ्लोज थ्रू द डून वैली ऑफ कॉम्बेट नेशनल पार्क, बारेली सिटी इज सिचुएटेड इन द ऑन इट्स बैंक, ठीक है। गोमती ताल में स्टार्ट होता है, इसका माउथ मीट्स गंगाज रिवर इन गाजीपुर, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिवर साई रिवर हुई जॉइन द नियर जौनपुर, ठीक है। ये जब आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, घाघरा ओरिजिन कहाँ से होता है? ग्लेशियर ऑफ मपचाचुंगो, तिब्बत नियर तिब्बत चाइना, ठीक है। इसका लेंथ देखो, ये जो घाघरा रिवर है वो तिब्बत से स्टार्ट होके फिर इंडिया एंटर करता है नेपाल होके, ठीक है। ये चाइना, नेपाल, इंडिया, ठीक है। माउथ जॉइन गंगा एट चपरा इन बिहार, बिहार में जब गंगा को ज्वाइन करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी राप्ती, छोटी गंडक, सरदा एंड सरजू। अदर इंफॉर्मेशन क्या है? जो ज्वाइन बाय द सरदा रिवर एट ब्रह्मघाट इन इंडिया, द रिवर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, ठीक है। नेक्स्ट, सरदा ओरिजिन कहाँ से होता है? ग्रेट हिमालयाज एट कालापानी एट द एल्टीट्यूड ऑफ 3600 मीटर इन द पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। ये जो कालापानी जो है उस वो डिस्प्यूटेड है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। लेंथ इसका बहुत ही छोटा है। कोर्स उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश इन इंडिया, ठीक है। फिर आता है माउथ मीट्स एट घाघरा, ये सुदूर पश्चिम प्रदेश इन नेपाल में थोड़ा मतलब एंटर करता है, ठीक है, थोड़ा टच होता है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आप लोगों को देखना है। अदर इंफॉर्मेशंस, मिलाम ग्लेशियर इन द नेपाल हिमालयस वेयर इट नोन एज गोरीगंगा, ठीक है। गोरीगंगा किस रिवर को कहता है? कालापानी इज सिचुएटेड ऑन द रूट ऑफ कैलाश मानसरोवर यात्रा टूर, इट इज नेम्ड
as a river Mahakali in Nepal. The river borders the Nepalese Mahakali zone and उत्तराखंड। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट। गंडक, गंडक कहाँ से ओरिजिनेट होता है? लुम्बिनी हिमाल ग्लेशियर, लेंथ इसका 814 किलोमीटर, कोर्स नेपाल एंड इंडिया। माउथ गंगेस सोनपुर इंडिया। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज त्रिशूली, बूढ़ी गंडक, मर्शेगंडी, ठीक है, मड्डी, सेठी गंडकी, दाऊदी, काली गंडकी, बड़ी बड़ी गढ़ रिवर। ठीक है, अदर इन्फॉर्मेशन, बूढ़ी गंडक फ्लोज पैरेलल टू एंड ईस्ट ऑफ द गंडक रिवर। ठीक है, ये जितने भी सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स है और उसके ट्रिब्यूटरी से मेनली जब आप लोग गंडक के बारे में पूछा जाएगा तो उसका एक दो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को रट्टा नहीं मानना, सिर्फ ध्यान में रखना कि कौन से ट्रिब्यूटरीज किस रिवर के अंदर आता है। ठीक है, फिर आता है कोसी। यह ओरिजिन कहाँ से होता है? शुनकोशी, अरुण, तामोर रिवर। लेंथ इसका देखो 729 किलोमीटर, कोर्स चाइना, नेपाल, फिर इंडिया। माउथ गंगेस नेयर कुर्शला, बिहार, इंडिया। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज बागमती, इसका एक ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है बागमती। ठीक है, अदर इन्फॉर्मेशन, द कोसी रिवर कंसिस्ट ऑफ 7 स्ट्रीम्स नेमली सुत कोसी, तांबा कोसी, तालखा, दूध कोसी, बोतिया कोसी, अरुण एंड तांबेर। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, गंगा के वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज में से माना जाता है इसको, कोसी को। एंड जॉइन्स इट एट कुर्सेला इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में ये ज्वाइन करता है। इट्स अनस्टेबल नेचर हैज बीन एट्रीब्यूटेड टू द हेवी सिल्ट इट कैरीज ड्यूरिंग द मानसून सीजन। ये बहुत सिल्ट कैरीज करता है, जो होता है ना कि मानसून सीजन में बारिश ज़्यादा होता है, पानी हैवी फ्लो होता है, तब ये बहुत सिल्ट कैरी करता है। ठीक है, तो ड्यू टू दिस इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज ए सौर ऑफ बिहार। तो कोसी को क्या कहते हैं? सौर ऑफ बिहार भी बोला जाता है। ठीक है, तो कौन सी रिवर को सौर ऑफ बिहार कहा जाता है? कोसी को। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, मतलब जो भी मैं पॉइंट डाला हूँ उसमें से एक ना एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो वो आप लोगों को ध्यान रख के पढ़ना है। फिर यमुना रिवर, यमुना रिवर गंगा का इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में से माना जाता है। ठीक है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर ऑन द बंदरपुंछ पीक इन द घरवाल रीजन्स इन उत्तराखंड। लेंथ 1376 किलोमीटर, कोर्स उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। तो आप लोगों को ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब आपको पूछा यमुना रिवर कितने स्टेट को कवर करता है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे कितना होगा? 5 स्टेट को कवर करता है। ठीक है, माउथ गंगेस त्रिवेणी संगम जो इलाहाबाद में है, वहीं पे जाके वो गंगा को मीट करता है। ठीक है, ज्वाइन करता है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज टॉन्स, हिंदोन्स, ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। इसमें से चंबल, बेतवा, सिंध और कैन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बाकी सारे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से ज़्यादा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अदर इन्फॉर्मेशन, लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, इट कट्स अक्रॉस द नाग तिब्बा, द मसूरी एंड द शिवालिक रेंजेस। इट जॉइन्स यमुना बिलो कालसी बिफोर द लेटर लीव्स द हिल्स। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यमुना के। तो फिर चंबल रिवर ओरिजिन कहाँ? जानापाव हिल्स इन द विंध्यान रेंज। लेंथ 1050 किलोमीटर, कोर्स मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप लोगों को इंडिया के मैप बहुत ही अच्छे तरीके से आना होगा, तभी आप लोगों को ये आप लोग ये सकोगे। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करूँगा कि आप लोगों को इंडियन मैप से ही मतलब ट्राई करूँगा कराने के लिए। तो आप लोगों को वो जो इमेज हो आप लोगों को ब्रेन में सेट हो जाए, तो आप लोगों को ध्यान में मतलब क्वेश्चंस आते ही, मान लो चंबल रिवर आ गया तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन मतलब जहाँ कौन से स्टेट से स्टार्ट होता है। ठीक है, वो आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, ये मध्य प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे यूपी, यहाँ पे राजस्थान। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ जाता है ये चंबल रिवर। ठीक है, ये मैं जब मैप लाऊंगा तब आप लोगों को आसानी हो जाएगा दिखने में। ठीक है, फिर इसका माउथ इन यमुना इन इथोवा डिस्ट्रिक्ट। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज बानास, पार्वती, काली सिंध, सिप्रा। Other information, it flows through the Malwa Plateau, the Gandhi Sagar Dam, Rana Pratap Sagar Dam, the Jawahar Sagar Dam, the Kota Barrage.
ये सारे इसमें है, चंबल रिवर में है। अभी तक जितने रिवर देखा सबसे ज़्यादा डैम इसमें बना हुआ है चंबल रिवर में। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एंड कोटा बैरेज किसमें है, ठीक है। फिर आता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। पहले हम लोग क्या देखा, पहले हम लोग देखे इंदस, ठीक है, इंदस की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। फिर आता है गंगा, ठीक है। फिर आता है ब्रह्मपुत्र। ये सारे हिमालयन रिवर सिस्टम है, हिमालयन रिवर सिस्टम, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कहाँ से होता है, चेमयोंगडुंग ग्लेशियर, कैलाश रेंज, ठीक है। लेंथ इसका कितना है 2900 किलोमीटर। द कोर्स चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है। चाइना से स्टार्ट होता है, इंडिया में फ्लो करके फिर बांग्लादेश में पद्मा नाम से ये फ्लो होता है, ठीक है। माउथ इसका गंगा, गंगा को जॉइन करता है बांग्लादेश में। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, बहुत सारे ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र के, ठीक है। मैं वो अलग से भी ट्राई करूँगा या फिर मैं डायरेक्ट पीडीएफ में दे दूंगा कि उसका लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या क्या है, इस जितने सारे रिवर किया हो हम लोगों ने, तो वो भी आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। इसका इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज और उसका लेफ्ट और राइट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सा है, ठीक है। इसका लासा रिवर, नियांग रिवर, पार्लुंग जेंगबो, लोहित रिवर, ठीक है, धनसिरी रिवर, कोलोंग, कमेंग, मानस, बेक्की, रैदाक, जलधका, ठीक है, तेस्ता, सुबनसिरी, ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। अदर इट्स सोर्स इज वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंदास एंड सतलज, ठीक है। इसका सोर्स मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है वो बहुत ही क्लोज है इंदास और सतलज से, ठीक है। मरिल मैरमला सेपरेट द सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र फ्रॉम मानसरोवर लेक, ये जो मैरमला है पास है वो सेपरेट करता है ब्रह्मपुत्र फ्रॉम मानसरोवर लेक से, ठीक है। इट फ्लोज एज अ यांगलुंग तसांगपो रिवर अक्रॉस साउदर्न तिब्बत, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है, यार्लुंग तसांगपो, ठीक है। ये याद रखना कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है। इट फ्लोज थ्रू बांग्लादेश एज द यमुना वेयर इट मर्जेस विद द गंगा टू फॉर्म ए वास्ट डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलके ये जो सुंदरबन डेल्टा मिलता है मतलब सबसे बड़े डेल्टा माना जाता है, ठीक है, दुनिया में। तो ये फॉर्म करता है, ठीक है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है, यमुना। तिब्बत में यार्लुंग तसांगपो कहा जाता है और इंडिया में ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है, ठीक है। द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, माजुली, जो इम्पोर्टेंट रिवर आइलैंड है माजुली एंड उमानंदा रेस्पेक्टिवली आर इन द रिवर इन द स्टेट ऑफ असम। ये माजुली जो रिवरन आइलैंड है वो कहाँ पे स्टेट है, वो असम में है, ठीक है। वो याद रखना, ये ब्रह्मपुत्र और असम के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए इतना ही था अभी तक। हम 4-5 क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे। आज हिमालयन रिवर सिस्टम हो गया, फिर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद थर्ड क्लास में हम लोग कंप्लीट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो हम लोगों को एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द संकोश रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट। ये जो संकोश रिवर है ये कौन से दो स्टेट के बाउंड्री में ये क्या करता है, बाउंड्री बनता है दो स्टेट में, ठीक है। दो स्टेट का बाउंड्री फॉर्म करता है संकोश रिवर। इसका आंसर है असम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये संकोश रिवर जो है वो बाउंड्री बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट, असम, असम जो है मान लो ये असम है और ये अरुणाचल प्रदेश है, तो इसका बाउंड्री जो है उसका बाउंड्री बनाता है संकोश रिवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वेयर डज द झेलम रिवर ज्वाइन चेनाब। झेलम रिवर चेनाब को कहाँ ज्वाइन करता है, काबुल में या फिर श्रीनगर या फिर इस्लामाबाद या फिर तिरमू, कौन से आंसर होगा।
जल्दी। नहीं आता तो स्किप। देखो अगर निगेटिव मार्क है, अगर नहीं आता तो देखते ही पता चल जाएगा ना कि नहीं आ रहा है मुझे, डायरेक्ट स्किप कर देना, कोई अटेम्प्ट मत करना। अगर आप दो आप मान लो कि 100 क्वेश्चंस कर रहे हो, उसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 60 क्वेश्चंस आप डायरेक्ट करेक्ट सॉल्व किया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड राउंड जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो उसमें अगर आप दो ऑप्शन एलिमिनेशन कर रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद ये जो 50-50 ऑप्शन है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चंस को मान लो 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया, उससे ज़्यादा कभी मत करना, ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ले इसका आंसर डी, तिरमू, ठीक है, तिरमू में ज्वाइन करता है चेनाब। फिर आता है फ्रॉम वेयर डज द चेनाब ओरिजिनेट, चेनाब कहाँ से ओरिजिनेट करता है? बारालाचला पास या फिर नाथुला या फिर कार्दुंगला या फिर रोहतांग, कौन सा होगा? इसका आंसर है बारालाचला पास, ठीक है। फिर आता है व्हिच इंडियन रिवर डज द बेयर्स मीट एट हरिक्के, कौन से रिवर जो है वो बेयर्स को मीट मतलब ज्वाइन करते हैं हरिक्का में, कौन से रिवर होगा? इंदस, झेलम, सतलज, चेनाब। पहले देखो कि कौन से रिवर ब्यास को ज्वाइन करता है, ठीक है। इंदस तो कभी नहीं होगा, ठीक है, झेलम भी नहीं होगा, सतलज भी नहीं होगा, तो झेलम और चेनाब में से एक होगा। जो ब्यास रिवर ज्वाइन करता है, ठीक है। सॉरी एक थोड़ा इसका क्वेश्चन का मतलब था ब्यास मीट एट हरिक्के, कौन से रिवर को ब्यास ज्वाइन करते हैं, तो इसका आंसर अगर किसी को मतलब कोई इंटेलिजेंट गेसिंग करेगा तो निकल जाएगा। ब्यास कहाँ ओरिजिनेट होता है और कहाँ ज्वाइन, कहाँ तक फ्लो होता है, ये कहाँ ओरिजिनेट होता है कहाँ तक फ्लो करता है वो पहले देखो, फिर आ जाएगा इसका सतलज, ठीक है। तो मैं इसलिए मतलब रफ कर दिया था, तो ये सतलज होगा क्योंकि सतलज के ऊपर ही ब्यास इंडिया में ओरिजिनेट होता है और इंडिया में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, इंडस के इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सा है? व्हाट आर द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव, सब, झेलम भी है, चेनाब भी है, रवि एंड ब्यास, सतलज, पाँचों है, पाँचों है, ठीक है। और चेनाब सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी माना जाता है, ठीक है, ये याद रखना। चलिए, थैंक यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो एग्ज़ाम्स के लिए, और ऐसे ही करते रहो। और जो कभी दिक्कत आए तो कभी कोई डाउट आए तो पूछ पूछ लिया करो, ताकि जल्द से जल्द आप लोगों का डाउट सॉल्व हो। और रिवीजन, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। अगर आप लोग का कुछ मान लो लास्ट में पॉलिटी कंप्लीट कर दिया तो उसका अब ऐसा मत करो कि वो रख दिया, तो वो भी कभी कभी निकल के रिवीजन किया करो, ताकि आप लोगों को वो हैबिट बना रहे। और रिवीजन करने से आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर होगा, और कन्फ्यूजन दूर होने से आप लोगों का क्लियरेंस ज़्यादा आएगा, ठीक है। हाँ, तो आई होप आप सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ऐसे ही करते रहो और मुस्कुराते रहो। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइन द सेशन। चलिए बाय।